नीतीश और लालू की रिटायरमेंट के बाद बिहार की राजनीति में नेतृत्व का बड़ा खालीपन आएगा। तेजस्वी खुद को नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। भाजपा बिहार में अब तक कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं दे पाई है। नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर जदयू में फिलहाल कोई योजना नहीं दिखती। ऐसे में प्रशांत किशोर खुद को तेजस्वी के मुकाबले दूसरे विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार से फुल टाइम पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर ने जन जागरूकता के लिए बिहार में करीब 2 साल तक जन स्वराज पदयात्रा करने के बाद अब राजनीतिक दल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। वे इस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी जन स्वराज पार्टी की शुरुआत करेंगे और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर ताल ठोकेंगे। भारत में राजनीतिक पार्टियों का बनना और बिखरना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर चुनाव से पहले कई दल बनते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का राजनीति में आना और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करना बस यूं ही नहीं है। वे अपना हर कदम काफी सोच समझ कर रख रहे हैं। प्रशांत किशोर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में समाज सेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की झलक मिलती है। अन्ना कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कई जन आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना ने एक ऐसे ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल उनके शागिर्द की भूमिका में थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के इस जन आंदोलन से देश की जनता के मन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सेंटिमेंट बना। अरविंद केजरीवाल ने मौके को भांपते हुए आम आदमी पार्टी लॉन्च की और तब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में प्रशांत किशोर ने भी राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले करीब 2 वर्षों तक जन स्वराज अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। उन्होंने जनता के बीच भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे उठाए। बिहार के पिछड़ेपन और बदहाली के लिए जदयू, बीजेपी, राजद, कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। पीके ने जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा में बचे समाज को बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुट करने की कोशिश की। युवाओं को उज्जवल भविष्य के सपने दिखाए और फिर जब उन्हें लगा कि जन स्वराज अभियान ने लोगों के बीच एक स्थापित पार्टियों के अलावा एक बेहतर विकल्प की चर्चा छेड़ दी है, तो उन्होंने अपना राजनीतिक दल शुरू करने और सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया। अब चुनाव लड़ना है तो संगठन भी होना चाहिए। इसके लिए प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल का तरीका अपनाया है। आम आदमी पार्टी शुरू करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईटी प्रोफेशनल, एकेडमिशियल, सिविल सर्वेंट से लेकर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और किसान यूनियन के नेता तक शामिल थे। केजरीवाल ने बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को भी वॉलंटियर के रूप में अपनी पार्टी से जोड़ा था। प्रशांत किशोर भी यही तरीका अपना रहे हैं। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र के लोगों से जन स्वराज पार्टी के साथ जुड़ने की अपील किया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी है। पीके की योजना के मुताबिक करीब 1 करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन स्वराज पार्टी की नींव रखेंगे। पहले दिन 1.5 लाख पदाधिकारी नामित करने के साथ दल की शुरुआत होगी। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के युवाओं के बीच प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता की झलक मिली। बिहार के लगभग हर हिस्से से युवा पीके के कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने पटना के बापू सभागार से ऐलान किया कि अगली बार बिहार विधानसभा जन स्वराज से भरा होगा। उन्होंने ऐलान किया कि बिहार का जो भी काबिल युवा राजनीति में आना चाहता है, उसे जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ाएगी। पीके ने बिहार से पलायन रोकने, बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और राज्य में निवेश लाने का वादा किया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लॉन्च करने के बाद भाजपा और कांग्रेस की परंपरागत राजनीति पर हमला बोला था। उन्होंने जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में बेहतर राजनीतिक विकल्प देने का वादा किया था। प्रशांत किशोर ठीक वही तरीका अपनाते हुए जन स्वराज पार्टी को बिहार में बीजेपी, राजद के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। पटना के बापू सभागार में अपने संबोधन में पीके ने कहा, अब लालू, नीतीश और भाजपा के 30 साल के शासन से बिहार को मुक्ति दिलाने का समय आ गया है।